कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, सपने टूट जाते हैं और मन निराशा से भर जाता है। ऐसे समय में मन बार बार भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले चैनल को गीता उपदेश इसके ये चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें ताकि ऐसी वीडियो आपको ले आता रहूंगा इस चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये केवल एक सांत्वना देने वाला वाक्य नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। इंसान वर्तमान को देखता है लेकिन भगवान भविष्य को जानते हैं। हम केवल आज का दुख देखते हैं जबकि भगवान आने वाले कल की खुशियों की तैयारी कर रहे होते हैं। एक गांव में मोहन नाम का युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे। वह दिन रात मेहनत करता लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिलती। कभी व्यापार में नुकसान हो जाता, कभी नौकरी छूट जाती। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास टूटने लगा कि भगवान उसकी सुनते भी हैं या नहीं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? उसी समय मंदिर के एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि किसान बीज को मिट्टी में क्यों दबाता है? मोहन ने कहा, ताकि वह एक दिन बड़ा पेड़ बन सके। संत बोले, ठीक उसी तरह भगवान भी कभी कभी हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए रखते हैं ताकि हमारा भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल बन सके। मोहन ने उनकी बात तो सुन ली लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न थे। कुछ दिनों बाद उसे शहर में एक नई नौकरी का अवसर मिला। वह खुशी खुशी वहां जाने निकला लेकिन रास्ते में उसकी बस छूट गई। वह बहुत नाराज हुआ। उसे लगा कि उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ छोड़ देती है। कुछ घंटों बाद खबर मिली कि वही बस एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज उसे पहली बार समझ आया कि जिस बात को वह दुर्भाग्य समझ रहा था वही उसकी सबसे बड़ी रक्षा थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि जो होता है वास्तव में अच्छे के लिए ही होता है। समय बीतता गया। नई नौकरी में उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल व्यवसाय बन गया। उसने अपने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया। एक दिन वही संत फिर उससे मिले। संत ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, अगर उस दिन बस नहीं छूटती तो क्या होता? मोहन ने विनम्र होकर उत्तर दिया, गुरुदेव, उस दिन मुझे लगा था कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन आज समझ आया कि भगवान मुझे बचा रहे थे। संत बोले, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। जब तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती तब भी भगवान तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है। कोई रिश्ता टूट जाता है, नौकरी चली जाती है, परीक्षा में असफलता मिलती है या कोई सपना अधूरा रह जाता है। उस समय हम केवल दुख देखते हैं लेकिन भगवान उस दुख के पीछे छिपे नए अवसर को देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कभी भी परिस्थितियों से हार मत मानो। धैर्य रखो, कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। जो आज तुम्हें नुकसान दिखाई दे रहा है वही कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। याद रखिए, सूरज हर शाम डूबता है लेकिन अगली सुबह फिर से उजाला लेकर आता है। उसी प्रकार जीवन में अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कठिन समय भी एक दिन समाप्त हो जाता है। यदि आज आपका मन दुखी है, यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो एक बार गीता के इस संदेश को याद कीजिए, विश्वास मत छोड़िए। भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं चाहते। वे सही समय पर वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होता है। इसलिए शिकायत करने के बजाय प्रार्थना कीजिए, डरने के बजाय विश्वास रखिए, हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहिए। अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। जब मन में यह विश्वास जाग जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। भगवान कभी देर कर सकते हैं लेकिन वे अपने भक्त के साथ अन्याय कभी नहीं करते। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराए, धैर्य रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ईश्वर आपके लिए वह लिख रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है। भाग विश्वास की शक्ति।
बस की घटना के बाद मोहन के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले वह हर छोटी बड़ी परेशानी पर भगवान से शिकायत करता था, लेकिन अब उसने शिकायत छोड़कर विश्वास करना सीख लिया था। उसे समझ आ गया था कि भगवान हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य रखते हैं। एक दिन कंपनी में अचानक कर्मचारियों की छटनी होने लगी। कई लोगों की नौकरी चली गई। मोहन का नाम भी उस सूची में था। ये खबर सुनते ही उसके साथ काम करने वाले लोग टूट गए। सभी कहने लगे, अब क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। मोहन कुछ पल के लिए शांत रहा। उसके मन में दुख तो था, लेकिन इस बार उसने अपने आप से कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। शायद भगवान ने मेरे लिए इससे भी बेहतर रास्ता चुना है। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन मोहन के चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने मुस्कुराकर कहा, हम मेहनत करेंगे और भगवान पर विश्वास रखेंगे। कुछ दिनों तक नई नौकरी नहीं मिली। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, भगवान पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता। लेकिन मोहन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो हर सुबह गीता का एक अध्याय पढ़ता और पूरे मन से प्रार्थना करता। एक दिन उसके एक पुराने मित्र का फोन आया। उसने कहा, मैं एक नया व्यवसाय शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक ईमानदार और मेहनती साथी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मोहन ने तुरंत हाँ कर दी। दोनों ने मिलकर पूरी लगन से काम शुरू किया। शुरुआत कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में उनका व्यवसाय पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। एक शाम मोहन मंदिर गया। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाकर कहा, प्रभु, अगर उस दिन मेरी नौकरी नहीं जाती तो शायद मैं कभी इस सफलता तक नहीं पहुंच पाता। उसी समय उसे संत की कही हुई बात याद आई, भगवान कभी तुम्हारे हाथ से कुछ छीनते नहीं, बल्कि उससे बेहतर देने की तैयारी करते हैं। उस दिन मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि जीवन में हर कठिनाई, हर असफलता और हर टूटन हमें किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। याद रखिए, जब जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता, तब हो सकता है कि वह भगवान की सर्वोत्तम योजना के अनुसार चल रहा हो। भाग 3, कठिन समय ही असली गुरु है। समय बीतता गया। मोहन का व्यवसाय तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब उसके पास धन था, सम्मान था और लोगों का विश्वास भी। लेकिन श्री कृष्ण की एक और परीक्षा अभी बाकी थी। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, व्यापार ठप होने लगा और लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। मोहन के व्यवसाय पर भी इसका गहरा असर पड़ा। कुछ ही महीनों में उसे भारी नुकसान होने लगा। उसके साथी घबरा गए। उन्होंने कहा, अब सब खत्म हो गया, हमें ये काम बंद कर देना चाहिए। लेकिन मोहन मुस्कुराया और बोला, जब भगवान ने पहले हर मुश्किल से निकाला है, तो इस बार भी वे हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और कहा, जब तक मेरे पास एक भी रुपया है, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। हम सब मिलकर इस कठिन समय का सामना करेंगे। उसकी यह बात सुनकर सभी की आंखें नम हो गईं। पहली बार उन्होंने देखा कि सच्चा नेता वही होता है जो मुश्किल समय में अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ता। मोहन हर सुबह गीता का पाठ करता और फिर पूरे उत्साह से काम पर लग जाता। वह अपने कर्मचारियों से कहता, हार वही मानता है जो भगवान पर विश्वास खो देता है। कुछ महीनों बाद सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए नई योजना शुरू की। जिन लोगों ने अपना काम बंद नहीं किया था, उन्हें आर्थिक सहायता मिलने लगी। मोहन को भी इस योजना का लाभ मिला। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर लौट आया। इस बार उसका व्यवसाय पहले से भी अधिक सफल हो गया। एक दिन वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, मोहन, तुम्हें इतना विश्वास कहाँ से मिला? मोहन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे विश्वास श्रीमद् भगवद गीता से मिला। जब भी मैं टूटने लगता हूँ, श्री कृष्ण का एक संदेश मुझे फिर से खड़ा कर देता है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उस दिन गांव के कई युवाओं ने भी गीता पढ़ना शुरू कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और सही सोच से मिलती है। मोहन ने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है कि कठिन समय सजा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर संघर्ष न होता तो मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने कर्म, अपने धैर्य और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो होता है वह अंततः अच्छे के लिए ही होता है। भगवान की योजना हमेशा सर्वोत्तम होती है। समय के साथ मोहन का जीवन फिर से खुशियों से भर गया।
उसका व्यवसाय सफल हो चुका था और गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन मोहन अब सफलता पर घमंड नहीं करता था। वह जान चुका था कि जो कुछ भी मिला है वह केवल भगवान की कृपा से मिला है। एक दिन उसके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भैया, मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा में असफल हो गया। अब मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मोहन ने उसे अपने पास बैठाया और मुस्कुरा कर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि एक असफलता तुम्हारा भविष्य तय कर सकती है? युवक चुप रहा। तब मोहन ने अपनी पूरी जीवन कहानी उसे सुनाई, कैसे नौकरी छूटी, कैसे व्यापार में नुकसान हुआ, कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कैसे हर बार भगवान ने उसके लिए उससे भी बेहतर रास्ता खोल दिया। फिर उसने कहा, जब एक दरवाजा बंद होता है तब भगवान कई नए दरवाजे खोल देते हैं, लेकिन हम बंद हुए दरवाजे को देखकर रोते रहते हैं और खुले हुए रास्तों को देख ही नहीं पाते। ये सुनकर युवक की आंखों में उम्मीद लौट आए। मोहन ने उसे श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति भेंट की और कहा, हर दिन इसका थोड़ा सा अध्ययन करना। जब मन टूटे तो श्री कृष्ण की वाणी तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर मोहन से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने बताया कि उसे पहले से भी बेहतर नौकरी मिल गई है। उसने मोहन के चरण छूते हुए कहा, अगर उस दिन आप मुझे गीता का संदेश न देते तो शायद मैं हार मान चुका होता। आज समझ आया कि भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते। मोहन की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे दुख इसलिए दिया था ताकि मैं दूसरों के आंसू पोंछ सकूं। आज मेरा जीवन सफल हो गया। उस दिन से मोहन ने निश्चय किया कि वह हर सप्ताह गांव के लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का संदेश सुनाएगा। धीरे धीरे वहां का वातावरण बदलने लगा। लोग शिकायत कम और भगवान पर विश्वास अधिक करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो निराश मत हो। संभव है कि मैं तुम्हारे लिए उससे कहीं अधिक अच्छा भविष्य तैयार कर रहा हूँ। इसलिए धैर्य रखो, कर्म करते रहो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भगवान की योजना हमारी योजना से कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास रखिए, क्योंकि अंत में वही होता है जो हमारे वास्तविक कल्याण के लिए सबसे अच्छा होता है। भाग सच्चा सुख विश्वास में है। कुछ वर्षों बाद मोहन केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और उससे सलाह लेते। लेकिन मोहन हमेशा एक ही बात कहता था, मैं नहीं, श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हारी हर समस्या का समाधान है। एक दिन एक बहुत धनी व्यक्ति उसके पास आया। उसके पास धन, बंगला, गाड़ियां और हर सुविधा थी, फिर भी उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मोहन जी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। रात भर नींद नहीं आती। हर समय किसी अनजाने डर में जीता हूँ। मोहन मुस्कुराया और उसे मंदिर ले गया। वहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, जिस सुख को तुम धन में खोज रहे हो वह विश्वास में छिपा है। जिस मन में भगवान का भरोसा होता है वहाँ डर टिक नहीं सकता। उसने आगे कहा, धन जीवन को आसान बना सकता है, लेकिन मन को शांत नहीं कर सकता। शांति तब मिलती है जब इंसान ये स्वीकार कर ले कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और अंत में वही होगा जो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। वह व्यक्ति कुछ देर तक चुपचाप भगवान की मूर्ति को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैं सारी उम्र धन कमाने में लगा रहा, लेकिन भगवान पर विश्वास करना भूल गया। मोहन ने उसे श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया और कहा, जब मन अशांत हो तो गीता का सहारा लो। श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे भीतर ऐसा साहस जगाएगी कि कोई भी कठिनाई तुम्हें हिला नहीं पाएगी। उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने जरूरतमंदों की सहायता शुरू की, नियमित गीता का अध्ययन करने लगा और हर दिन भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ महीनों बाद वह फिर मोहन से मिला। इस बार उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह बोला, आज मेरे पास पहले जितना ही धन है, लेकिन अब मेरे पास उससे भी बड़ी संपत्ति है, भगवान पर अटूट विश्वास। मोहन ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि आपका विश्वास है। उस दिन गांव के मंदिर में मोहन ने सभी लोगों से कहा, ग्रेटर देन, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान का धन्यवाद करो, और जब सब कुछ कठिन लग रहा हो तब भगवान पर और अधिक विश्वास करो, क्योंकि वही कठिन समय तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, चिंता मत करो, धैर्य रखो,
अपने कर्म करते रहो, जो हुआ वह भी अच्छे के लिए था, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी तुम्हारे कल्याण के लिए ही होगा। बस अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भाग विश्वास का फल अवश्य मिलता है। समय बीतता गया। मोहन का जीवन अब केवल उसकी अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। उसने अपना अधिकांश समय लोगों की मदद करने और श्रीमद् भगवद गीता का संदेश फैलाने में लगाना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता लोगों से केवल एक ही बात कहता, यदि भगवान पर सच्चा विश्वास है तो कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन गांव में एक वृद्ध किसान मोहन के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, इस वर्ष मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब समझ नहीं आता कि क्या करूं। मोहन ने किसान का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, आज आपकी परीक्षा है, लेकिन याद रखिए, भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। उसने किसान की आर्थिक सहायता की और गांव के लोगों से मिलकर उसके खेतों को फिर से तैयार कराया। कुछ महीनों बाद मौसम बदला। इस बार अच्छी वर्षा हुई। किसान की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उसे इतना लाभ हुआ कि उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। एक दिन वह किसान मिठाई लेकर मोहन के घर पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, जिस दिन सब कुछ खत्म लग रहा था, उसी दिन भगवान मेरे लिए नई शुरुआत लिख रहे थे। मोहन मुस्कुराया और बोला, यही तो श्री कृष्ण का संदेश है। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे, तभी भगवान एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहे होते हैं। उस शाम मंदिर में भजन हो रहा था। मोहन ने सभी लोगों से कहा, हम भगवान से अक्सर पूछते हैं, प्रभु, मेरी प्रार्थना कब सुनोगे? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भगवान सही समय का इंतजार करते हैं। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो शायद हम धैर्य, विश्वास और कर्म का महत्व कभी न समझ पाएं। मंदिर में बैठे सभी लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। मोहन ने आगे कहा, जब जीवन में सब कुछ आपके मन के अनुसार हो, तब भगवान का धन्यवाद कीजिए, और जब कुछ भी आपके मन के अनुसार न हो, तब भगवान पर पहले से भी अधिक विश्वास रखिए, क्योंकि वही समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। उस रात गांव के कई लोगों ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू किया। उनके मन में एक नई आशा जाग चुकी थी। मोहन ने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में आपका स्मरण करे। सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी मुस्कुराकर कहे, प्रभु, मुझे आपकी योजना पर पूरा विश्वास है। और सच यही है, जिसका विश्वास भगवान पर अटल होता है, उसका भविष्य भी उज्जवल होता है। देर हो सकती है, लेकिन भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग में कहानी का भावनात्मक और प्रेरणादायक समापन होगा। भाग अंत नहीं, एक नई शुरुआत। समय का पहिया घूमता रहा। अब मोहन का नाम केवल उसके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के कई जिलों में भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा। लोग उसे सफल व्यापारी से अधिक एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे, जिसने हर कठिनाई में भगवान श्री कृष्ण पर अपना विश्वास बनाए रखा। एक दिन मंदिर में गीता प्रवचन का आयोजन हुआ। सैकड़ों लोग वहां उपस्थित थे। सभी चाहते थे कि मोहन अपने जीवन का अनुभव सबके साथ साझा करे। मोहन मंच पर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं भी कभी आपकी तरह दुखी था। मैं भी भगवान से शिकायत करता था। लेकिन जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता को समझा, तब जाना कि भगवान कभी हमारा बुरा नहीं करते। पूरा मंदिर शांत था। मोहन ने आगे कहा, जिस दिन मेरी नौकरी गई, मैंने उसे दुर्भाग्य समझा। जिस दिन व्यापार में नुकसान हुआ, मैंने उसे अंत समझा। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वही घटनाएं मेरी सबसे बड़ी सफलता का कारण बनी। उसकी बातें सुनकर कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भीड़ में बैठा एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ और बोला, चाचा, अगर भगवान अच्छे हैं तो हमें दुख क्यों देते हैं? मोहन मुस्कुराया। उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, जैसे एक शिक्षक परीक्षा इसलिए लेता है कि छात्र आगे बढ़े, वैसे ही भगवान भी हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियां देते हैं। परीक्षा सजा नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ने का अवसर होती है। मंदिर तालियों से गूंज उठा। इसके बाद मोहन ने सभी से कहा, आज मैं आप सबसे केवल एक वचन चाहता हूँ, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किल आए, भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। गीता का एक श्लोक पढ़ना, प्रार्थना करना और अपने कर्म करते रहना। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हम विश्वास नहीं छोड़ेंगे। उस दिन से गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई।
हर रविवार शाम लोग मंदिर में एकत्र होकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते, जीवन की समस्याओं पर चर्चा करते और श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेते। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदल गया। लोग शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक करने लगे। निराशा की जगह आशा ने ले ली। आपसी झगड़े कम होने लगे और प्रेम बढ़ने लगा। मोहन ने आकाश की ओर देखकर मन ही मन कहा, हे प्रभु, यदि मेरे संघर्ष किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी आशा जगा सके तो मेरा जीवन सफल है। कहानी का संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन में जो भी होता है उसका कारण हमें उसी समय समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर पता चलता है कि भगवान ने जो किया वह हमारे हित में ही था। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराए नहीं, धैर्य रखिए, अपने कर्म करते रहिए और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखिए। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। ग्रेटर देन, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो और मुझ पर विश्वास रखो। यही विश्वास जीवन को बदल देता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। भाग, सच्ची जीत विश्वास की होती है। समय के साथ मोहन का जीवन एक प्रेरणा बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आते और अपनी परेशानियां बताते। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा था, कोई परिवार की कलह से, तो कोई बीमारी और असफलता से टूट चुका था। लेकिन मोहन हर किसी से केवल एक ही बात कहता, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण उससे कहीं बड़े हैं। इसलिए समस्या को मत देखो, भगवान पर विश्वास रखो। एक दिन एक युवक मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन हर बार असफलता मिली। अब मुझमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची। मोहन उसके पास बैठ गया और बोला, क्या तुम जानते हो कि बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता। वह पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से ऊंचा बढ़ता है। युवक ध्यान से सुनने लगा। मोहन ने कहा, भगवान भी तुम्हें उसी तरह तैयार कर रहे हैं। अगर आज सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। शायद तुम्हारी जड़ें अभी मजबूत की जा रही हैं। युवक की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आए। उसने पूछा, तो क्या मुझे हार नहीं माननी चाहिए? मोहन मुस्कुराया और बोला, जिस दिन इंसान हार मान लेता है उसी दिन वह अपनी सबसे बड़ी जीत का अवसर खो देता है। इसलिए कर्म करते रहो और भगवान पर विश्वास बनाए रखो। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर मंदिर आया। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने खुशी से कहा, मोहन भैया, मुझे नौकरी मिल गई। अगर उस दिन आपने मुझे श्री कृष्ण का संदेश न सुनाया होता तो मैं शायद हमेशा के लिए टूट जाता। मोहन ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। उस दिन मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने एक संकल्प लिया, हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखेंगे, गीता के उपदेशों का पालन करेंगे और कभी निराश होकर अपने कर्म नहीं छोड़ेंगे। मोहन ने अंत में सभी से कहा, ग्रेटर देन, याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। सबसे बड़ी जीत वह है जब कठिन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास भगवान से न डगमगाए, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। और उसी क्षण मंदिर में शंखनाद हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्तों से कह रहे हो, डरो मत, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम कर्म करते रहो, समय आने पर मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। भाग, विश्वास का प्रकाश। समय बीतता गया। अब मोहन के बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन उसके चेहरे की शांति पहले से भी अधिक गहरी हो चुकी थी। उसने अपने जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता और असफलता सब कुछ देखा था। एक बात पर उसका विश्वास कभी नहीं डगम गया, श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा। एक दिन उसके गांव में एक युवा शिक्षक आया। वह पढ़ा लिखा था लेकिन जीवन की परेशानियों से बहुत निराश था। उसने मोहन से कहा, मैं लोगों को शिक्षा देता हूँ लेकिन खुद ही जीवन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। हर दिन कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। क्या सचमुच भगवान सब देख रहे हैं? मोहन मुस्कुराया और उसे मंदिर के पीछे बहती नदी के किनारे ले गया। उसने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह नदी कितने पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं। अगर यह हर पत्थर से डर जाए तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। कठिनाइयां रास्ते में आएंगी, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है वह अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है।
शिक्षक कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने पूछा, लेकिन जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती तब क्या करें? मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हर प्रार्थना का उत्तर हाँ नहीं होता। कभी भगवान रुको कहते हैं, कभी अभी नहीं, और कभी वे हमें उससे भी बेहतर देते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की होती। इसलिए प्रार्थना के साथ धैर्य भी आवश्यक है। ये बात शिक्षक के हृदय में उतर गई। उसने उसी दिन से प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने अपनी परेशानियों को बोझ नहीं बल्कि सीख के रूप में देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वह फिर मोहन से मिलने आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, आज भी मेरे जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन अब मैं उनसे डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, यही गीता का चमत्कार है। ये परिस्थितियां नहीं बदलती, पहले इंसान की सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तब पूरा जीवन बदल जाता है। उस शाम मंदिर में दीप जलाए गए। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। मोहन ने सभी लोगों से कहा, ग्रेटर देन, यदि जीवन में कभी अंधेरा महसूस हो तो निराश मत होना। एक छोटा सा दीपक भी पूरे कमरे का अंधकार मिटा सकता है। उसी तरह भगवान पर छोटा सा विश्वास भी जीवन की सबसे बड़ी निराशा को दूर कर सकता है। सभी भक्तों ने एक साथ राधे कृष्ण का नाम लिया और मंदिर भक्ति से गूंज उठा। मोहन ने अंत में कहा, याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वे हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी हमें संभालते हैं, और अंत में हमें वहीं पहुंचाते हैं जहां हमारा सच्चा कल्याण होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, कर्म करते रहिए और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। भाग में इस प्रेरणादायक कथा का भव्य और भावनात्मक समापन होगा। भाग अंतिम संदेश जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। कई वर्ष बीत गए। अब मोहन वृद्ध हो चुका था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसके घर में धन था, सम्मान था, परिवार था, लेकिन वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति किसी और को मानता था, श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। एक दिन पूरे गांव के लोग मंदिर में एकत्र हुए। सभी चाहते थे कि मोहन अपने जीवन का अंतिम उपदेश उन्हें दे। मोहन धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जो कुछ भी मिला आपकी कृपा से मिला। जो कुछ भी खोया उसमें भी आपका ही कल्याण छिपा था। आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। मोहन ने लोगों की ओर देखकर कहा, जब मैं जवान था मुझे लगता था कि सफलता ही सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन आज समझ आया है कि सबसे बड़ा सुख भगवान पर विश्वास करना है। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि हर घटना ईश्वर की योजना का हिस्सा है, उसी दिन उसके मन का डर समाप्त हो जाता है। एक वृद्ध महिला खड़ी हुई और बोली, बेटा, अगर जीवन में फिर से दुख आ जाए तो क्या करें? मोहन मुस्कुराया और उत्तर दिया, दुख आने पर भगवान से मत पूछो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि प्रार्थना करो, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इस परीक्षा को भी मुस्कुराकर पार कर सकूं। ये सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मोहन ने अपनी जेब से श्रीमद् भगवद गीता निकाली, उसे अपने माथे से लगाया और कहा, इस पुस्तक ने मुझे सिखाया कि हार अंत नहीं होती, असफलता सजा नहीं होती और कठिन समय हमेशा नहीं रहता। जो व्यक्ति अपने कर्म करता रहता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसकी जीत निश्चित होती है। फिर उसने मंदिर में उपस्थित बच्चों की ओर देखा और कहा, बेटा, जीवन में बड़े बनना, सफल बनना, लेकिन कभी भगवान को मत भूलना, क्योंकि दुनिया का साथ कभी भी छूट सकता है, पर श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छूटता। सभी लोग भावुक हो गए। मंदिर में शंखनाद हुआ, घंटियां बजने लगी और पूरा वातावरण हरे कृष्ण के जयघोष से गूंज उठा। मोहन ने आकाश की ओर देखकर अपनी अंतिम प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यदि मेरे जीवन की कहानी किसी एक दुखी व्यक्ति के मन में भी आशा जगा सके तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसे अब किसी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जान चुका था भगवान की हर योजना हमारे कल्याण के लिए होती है। कहानी का अंतिम संदेश। प्रिय मित्रों, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने विश्वास को कभी मत टूटने दीजिए। आज जो परिस्थिति आपको बुरी लग रही है, वही कल आपके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रेटर देन, चिंता मत करो, धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है।
और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्त के साथ हूँ। यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और जीवन के हर मोड़ पर भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहो। अंत में जीत सत्य, कर्म और विश्वास की ही होती है। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स।